नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 114 राफेल विमानों वाला रक्षा सौदा क्यों कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स? पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ाने वाले राफेल विमानों को लेकर भारत ने फ्रांस के साथ ऐतिहासिक डील को मंजूरी दे दी है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है। 114 राफेल विमानों के इस सौदे को मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की युद्धक तैयारी को मजबूत करने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की पूंजीगत खरीद को मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा 18 विमान सीधे उड़ान भरने की स्थिति में आपूर्ति किए जाएंगे और बाकी विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा, जिसमें 50% से अधिक स्वदेशी उत्पादन शामिल होगा और ये उत्पादन चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने खरीद की लागत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि ये 2.90 लाख करोड़ रुपए से 3.15 लाख करोड़ रुपए के बीच होगी। राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा से ठीक 4 दिन पहले मिली। इस सौदे को हालांकि अंतिम रूप देने के लिए औपचारिक अनुबंध इस साल के अंत से पहले होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय को अब हथियारों के पैकेज की लागत और बारीक विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए दसॉल्ट एविएशन के साथ बातचीत करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति को भी अधिग्रहण कार्यक्रम में अंतिम मंजूरी देनी होगी। अप्रैल 2019 में भारतीय वायुसेना ने लगभग 18 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान की खरीद के लिए एक RFI यानी सूचना के लिए अनुरोध या प्रारंभिक निविदा जारी की। इसे हाल के वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खरीद कार्यक्रमों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस परियोजना के अन्य दावेदारों में लॉकहीड मार्टिन का F-21, बोइंग का FA-18 और यूरोफाइटर टाइफून शामिल थे। लड़ाकू विमानों की खरीद का ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या आधिकारिक तौर पर स्वीकृत 42 की संख्या से घटकर 31 रह गई है। लगभग 13 साल पहले रक्षा मंत्रालय ने मध्यम बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान के एक बेड़े की खरीद के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी पूरी कर ली थी। हालांकि ये परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई थी। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या में तेजी से हो रही गिरावट के मद्देनजर 2015 में मोदी सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौते की घोषणा की थी। भारतीय वायुसेना वर्तमान में इन राफेल विमानों का संचालन करती है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य पर सेनाओं के विभिन्न प्रस्तावों के लिए आवश्यकता स्वीकृति प्रदान की। मंत्रालय ने कहा कि MRFA की खरीद से युद्ध की सभी स्थितियों में हवाई वर्चस्व स्थापित करने की क्षमता बढ़ेगी और लंबी दूरी के आक्रामक हमलों के साथ वायुसेना की नवारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। खरीदी जाने वाली अधिकांश MRFA मिसाइलों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ये लड़ाकू मिसाइल गहरी मारक क्षमता और अत्यधिक सटीकता के साथ जमीनी हमले की क्षमता को बढ़ाएंगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।